नंबर 1 कहता है कि चरण कमल बंदौ हरिराई में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा बी नंबर, यानी कि इस पे रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि जो आपके चरण है वो कमल के समान है, ठीक है, बंदौ हरिराई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का रति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? छंद के मुख्यतः कितने चरण होते हैं, बताइए। छंद के मुख्यतः कितने चरण होते हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। छंद के मुख्यतः कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि इसमें यमक अलंकार है। कैसा अलंकार है? यमक अलंकार है। यानी कि एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना, यानी कि मतलब दोनों को पा जाएगा व्यक्ति तो बौरा जाएगा, यानी पागल हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? किसका? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि उत्साह होता है, ठीक है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। दोहा की पूछ रहा, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी क्या चीज? इसका राइट आंसर होगा बी। क्या चीज? 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए इसके दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं आपकी होती हैं, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रघुपति राघव राजा राम, क्या चीज? रघुपति राघव राजा राम, ये इसमें कौन सा अलंकार है? पहली बात तो ये आपका रामायण से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथी? ये आपका रामायण से लिया गया है, ठीक है। तुलसीदास द्वारा यह रचित रचना है, ठीक है। तो ये जो आपकी है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कैसा? अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कैसे? इसमें जहां इसमें देखो किस वर्ण, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। जैसे इसमें देखो रा वर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है? 1 2 3 4, यानी यहाँ पर क्या हुआ है? रा वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी बार बार आया है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए। किसका? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि शोक होता है, ठीक है। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए साथी। किसके? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी शबसून, पानी में जो इसमें पानी शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है, बताइए। इस शब्द में कौन सा अलंकार है पानी शब्द में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? श्लेष अलंकार है, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्लेष अलंकार हो जाएगा, यानी कि पानी का एक अर्थ एक पानी का अर्थ है मोती, ठीक है। एक पानी का अर्थ है मोती और यानी कि ओस की बूंद, ठीक है। और एक पानी का अर्थ होता है पानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्या चीज? रौद्र रस का स्थायी भाव पूछ रहा है आपसे, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज? सी नंबर, यानी कि क्रोध होता है, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दोहा का उल्टा कौन सा छंद होता है, बताइए। दोहा का उल्टा आपका पूछ रहा है, कौन सा छंद होगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो दोहा का जो उल्टा होता है साथी वो आपका कैसा होता है? सोरठा होता है, ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीपर पात सरिस मंडोला, कैसा? पीपर पात सरिस मंडोला, यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, ठीक है, में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैसा? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसमें कैसा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, यानी कि इसमें आपकी क्या की जा रही है? तुलना की जाए, यानी उपमा उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो जहां पर वहां पर उपमा अलंकार हो जाएगा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है साथी? किसका? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विभत्स रस का जो होता है वो आपका कैसा होता है? जुगुप्सा होता है, ठीक है। कैसा? जुगुप्सा, यानी कि घृणा होता है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सूरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? किसके? सूरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं पूछ रहा साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज? 11 मात्राएं होती है, ठीक है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वहीं अगर दोहा की बात की जाए, क्योंकि दोहा क्या होता है? सोरठा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में दोहा में कितनी होती है? 13 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तननि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार हो जाएगा?
मतलब कौन सी छटा हो जाएगी, ठीक है। बताइए अलंकार की छटा कौन सी हो जाएगी इसमें, तो यानी कि अलंकार ही पूछ रहा है। तरन तंजा तट तमाल तरवर बहुचाहे तुरंत अनुप्रास अलंकार लगा देना, कैसे। यहाँ पर ता वर्ण की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है बार बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, अद्भुत रस का स्थायी भाव साथी पूछ रहा है, क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका कैसा, विस्मय होता है, ठीक है। अद्भुत रस का क्या होता है, विस्मय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुंडलिया छंद कौन सा, कुंडलिया छंद के किन छंदों का के मेल से बनता है, बताइए। कुंडलिया छंद जो है वो आपका किन दो छंदों के मेल से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी दोहा और रोला के मेल से क्या बनता है, कुंडलिया बनता है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैसा अलंकार है इसमें, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर जहां पर बात कीजिए वहां पर कैसा होता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। और जहां पर संदेह प्रकट हो, यहाँ पर संदेह प्रकट हो वहां संदेह अलंकार हो जाता है। जहां पर अब यहाँ पर देखो, लगन न पाई आग, यानी कि पूंछ पे आग भी नहीं लग पाई और लंका सगरी जल गई, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, ठीक है। हाँ, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, किसका, शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा साथी। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। कैसा होता है, निर्वेद होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, किसकी, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, बताइए साथी। वहां पर कौन सा हो जाएगा, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कैसा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां पर, ठीक है। जहां पर आपका उपमेय में उपमान की संभावना हो, ठीक है, उपमेय में उपमान की संभावना हो जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर जहां पर कह दीजिए वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भय होता है, क्या होता है, भय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, किसके, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है पूछ रहा साथी। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में अगर बात की जाए साथी तो आपको कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती है, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, काली घटा का क्या चीज, घमंड घटा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, बताइए साथी। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, कैसा अलंकार है, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। एक घटा का अर्थ बादल होता है, एक घटा का अर्थ आपका क्या होता है, घटा होता है, ठीक है, यानी कि घड़ा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है साथी। तो वात्सल्य रस का अगर बात की जाए साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्यता, यानी कि स्नेह होता है, क्या होता है, वात्सल्यता यानी कि स्नेह होता है, ठीक है। बरवय छंद के विषम चरणों में, किसके, बरवय छंद के विषम चरणों में यानी कि 1 और 3 में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए साथी। इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती है बरवय छंद के विषम चरणों में, राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 मात्राएं होती है, कितनी, 12 मात्राएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं, कैसा, मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं में कौन सा अलंकार है, बताइए साथी। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा बी, कैसा, बी, यानी कि रूपक अलंकार है, ठीक है। कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है साथी। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, काव्य में रसों की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है, बताइए। काव्य में रसों की कुल संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 9 मानी गई है, कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, किसके, हर गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज, इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, कैसी, 28 मात्राएं होती है, कितनी, हर गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, 3 बेर खाती थी, कितनी, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, बताइए में कौन सा अलंकार हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र आपका क्या, ए, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा, कैसा अलंकार हो जाएगा इसमें, यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथी, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, किसका, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कैसा, इसमें हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छंद्र शास्त्र के प्रणेता, इसके छंद्र शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं, बताइए। छंद्र शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं उनको मतलब कौन माने जाते हैं ये बताइए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि पिंगल मुनि को माना जाता है। किसको, पिंगल मुनि को माना जाता है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, किसमें, मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, आपका सी हो जाएगा, यानी कि उपमा अलंकार है। कैसा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रस राज यानी रसों का राजा किसको कहा जाता है, बताइए किस रस को रसों का राजा कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मित्र, श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको, श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, बताइए गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका मित्र, क्या होती, कितनी मात्राएं होती है गीतिका छंद के प्रत्येक चरणों में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितनी, 26 होती है। गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 26 होती है। ठीक है, हर गीतिका की बात की जाए तो 28 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनहु नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी, कैसा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहलाता है, उपमेय में उपमान का की संभावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भरत मुनि के रस सूत्र में, किसके, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी, किसका उल्लेख नहीं है, यानी कि स्थायी भाव का उल्लेख उसमें नहीं है। ठीक है, हाँ, छंद पढ़ते समय, क्या पढ़ते समय, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, बताइए आने वाले विराम को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा, बी, यानी यति होता है। ठीक है, यति होता है, जब किसी को पढ़ने में काफी लय प्राप्त हो वहां पर क्या होता है, गति होती है, लय होता है। ठीक है, तुक होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, सखी नील नभस्सर, सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, यह हंस आहा तरता तरता में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए नंबर, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है साथी, तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बताइए साथी, यानी कि भगवत क्या हो जाएगा, भगवत यानी विषयक रति यानी अनुराग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बताइए साथी, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका 3 प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, किसके, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है, बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि विभावना अलंकार है इसमें। कैसे, बिनु पद चले बिनु बिनु सुने बिनु काना। ठीक है, बिना कान के सुना और बिना पैर के चले, है ना, वही हाल है। अगला क्वेश्चन, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, किसके, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 मानी गई है। ठीक है, कितनी है, संचारी भाव का जो कुल संख्या है वो आपके 33 है। गणों की कितनी संख्या, गणों की संख्या कितनी होती है, बताइए किसके, गणों की संख्या कितनी होती है साथी। तो गणों की संख्या आपकी कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, कितने गण होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, या माता रान भान राज भान सलगा से सब पूरी जो गण होते हैं वो निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि उडगन केशव दास में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी, में कौन सा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी, कैसा, यमक अलंकार हो जाएगा। अनुभावों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, किसके, अनुभावों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। तो अनुभावों के जो मुख्यतः भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छप्पय छंद, कितने, छप्पय छंद के किन 2 छंदों का योग, किन 2 छंदों के योग से बना होता है, बताइए साथी। तो छप्पय छंद जो होता है वो आपका रोला और उल्लाला के योग से बना होता है। ठीक है साथी, हाँ, उदित गिरी उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विभाव के कितने भेद होते हैं, किसके, विभाव के कितने भेद होते हैं, बताइए साथी। तो विभाव के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
सोरठा छंद के समचरणों यानी 2 और 4 कितनी मात्राएं होती हैं बताइए सोरठा छंद के समचरणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कितनी होती हैं, यानी कि 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अंबर पनघट में डुबो रही, कौन, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी, ठीक है, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए साथी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहां पर डायरेक्ट कोई बात कह दीजिए रूपक अलंकार कहलाता है। ठीक है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है बताइए, उत्साह जो है वो आपके किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा। तो उत्साह जो होता है वो आपका वीर रस का स्थायी भाव होता है। किसका होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। मात्रिक छंदों के में मात्राओं, मात्रा कितने प्रकार की होती है बताइए, मात्रिक छंदों में जो मात्रा होती है वो कितने प्रकार की होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 2 मात्राएं होती है, लघु और गुरु। लघु को ऐसे लिखते हैं, गुरु को ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रहिए घट लटपट, रहिए लटपट काट दिन बरु धामे बरु घामे माँ सोए, रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, यह किस छंद की पंक्ति है बताइए, यह किस छंद की पंक्ति है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कुंडलिया की है। किसकी है ये, कुंडलिया की हो जाएगी। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए साथी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा इस पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, शोक किस रस का स्थायी भाव है, शोक, शोक किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का होता है। किसका होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अगला क्वेश्चन, किस छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं और चौथे 14 और 12 पर यति होती है, इसमें जिसमें 26 मात्राएं हो और 14 और 12 पर यति होती है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा आपका इसका ए नंबर, क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि गीत का होता है। क्या चीज, उसको गीत का बोलते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, ठीक है, में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए साथी, मेघ आए बड़े बन ठन समर के। ठीक है, हाँ बताइए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, वो क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि मानवीकरण हो जाएगा। कैसा है, मानवीकरण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है बताइए, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है। तो विस्मय जो हो जाएगा वो आपका किस रस का हो जाएगा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसका है, ये आपका अद्भुत, सॉरी ये आपका हाँ अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा। ठीक है साथी। दोहा छंद के समचरणों यानी 2 और 4 में कितनी मात्राएं होती हैं दोहा छंद की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, सी, यानी कि 11 होती है। ठीक है, 11 होती हैं। और 1 और 3 में कितनी होती हैं, इसमें 13 मात्राएं आपकी होती है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करुणा निधि रोए, बताइए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा रस है, रस की बात कर रहा है, इसमें कौन सा रस हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि करुण रस होता है। क्या होता है, करुण रस होता है। शशि मुख पर घूंघट डाले अचल में दीप छिपाए में कौन सा अलंकार है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, बताइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मित्र वो आपका सी हो जाएगा। कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छंद के चरणों के अंत में, किसके, छंद के चरणों के अंत में वर्णों की आवृत्ति या समानता को क्या कहते हैं बताइए। वर्णों की आवृत्ति या समानता को आप लोग क्या कहोगे, राइट आंसर हो जाता है उसे ही तुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुक बोलते हैं। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार हो जाएगा, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार है। कैसा अलंकार है, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है, किसका, क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है। तो क्रोध आपका जो होता है वो आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। या माता राजभान सलगा सूत्र जो है वो संबंध किससे है, इसका इसका संबंध किससे है। इसका संबंध जो होता है वो आपके छंद के गण से होता है। किससे होता है, छंद के गण से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जान श्याम, कौन सा, जान श्याम को श्याम घन मुकी उठे बन मोर, बताइए में कौन सा अलंकार हो जाएगा।
मुख उठे बन मोर में कौन सा अलंकार हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्र इसका डी नंबर, यानी भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कैसा? भ्रांतिमान, यानी कि यहाँ पर भ्रांतिमान यानी कि संदेह उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? बताइए निर्वेद। तो निर्वेद जो होता है वो आपका किसका होता है? बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा ये शांत रस का स्थायी भाव होता है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई जो है वो आपका किस प्रकार का छंद हो जाएगा? बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सममात्रिक छंद होता है चौपाई। ठीक है, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात में कौन सा रस है? बताइए इसमें कौन सा रस हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, संयोग श्रृंगार रस होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए। साधु चरित यानी कि 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार है इसमें। ठीक है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव होता है? तो जुगुप्सा जो होता है वो आपका 72 का सी हो जाएगा, यानी विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। बरवय किस प्रकार का छंद है? जो बरवय है वो आपका किस प्रकार का छंद है? तो बरवय आपका जो है वो डी, यानी कि अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है बरवय? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। जब जलेबी सी मीठी बातें, किसकी? जलेबी सी मीठी बातें में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके जैसी बातें, यानी कि डायरेक्ट उपमा, यानी उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है। ठीक है, किसी की तुलना कीजिए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? बताइए यहाँ पर रसों की संख्या कितनी है भरत मुनि के अनुसार? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, यानी कि 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वार्णिक छंदों में किसकी गणना की जाती है? वार्णिक छंदों में किसकी गणना की जाती है? बताइए साथी। तो 76 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, यानी कि वर्णों की जाती है। किसकी? वार्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है। अगला क्वेश्चन, कोटि कुलिस किसका? कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा में कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? बताइए साथी। अलंकार के मुख्यतः जो कितने भेद होते हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके केवल केवल और केवल 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विप्रलंभ, कैसा? विप्रलंभ श्रृंगार जो होता है, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी धाराएं मानी गई हैं? बताइए इसमें वियोग की कितनी धाराएं मानी गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा 10 धाराएं मानी गई हैं। कितनी मानी गई हैं? 10 धाराएं मानी गई हैं। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घटा। बताइए, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इसका राइट मतलब इसमें अलंकार पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? बताइए साथी। इस पंक्ति में जो अलंकार होगा वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? वो होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार का, उत्प्रेक्षा का क्या होता है? मनहु मनहु जनहु। ठीक है, मनहु जनहु, मानो जनो जनु जानो मानो, है ना? तो यहाँ पर जनु जनहु। ठीक है, यहाँ पर मानो मानो, ठीक है, जानो, ये सब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर मानो। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? बताइए, काव्य की जो आत्मा है वो किसे माना जाता है? तो काव्य की जो आत्मा है वो आपको किसको माना जाता है? रस को माना जाता है। ठीक है, काव्य की जो आत्मा है वो आपका क्या है? रस है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा किस प्रकार के छंद हैं? बताइए साथी। ये आपके कैसे छंद है? वार्णिक छंद है। ठीक है, इंद्रव्रजा और उपेंद्र व्रजा जो है आपके वार्णिक छंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, बताओ इस पंक्ति में कौन सा रस है? बताइए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, इसमें आपका कौन सा रस है? इसमें आपका शांत रस हो जाएगा। कैसा रस है इसमें? शांत रस हो जाएगा। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बात कही जा रही है। अगला क्वेश्चन, काव्य में ओज गुण का संबंध किस रस के से मुख्यतः है? बताइए, काव्य में जो ओज गुण होता है, कैसा गुण? काव्य में जो ओज गुण होता है इसका संबंध किस रस से मुख्यतः होता है? बताइए साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका मुख्यतः संबंध जो होता है वो वीर और रौद्र रस से होता है। मालिनी
छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं बताइए। तो मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में की बात की जाए वो आपके कितने होते हैं, यानी कि 15 मात्राएं, मतलब 15 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है बताइए। वक्रोक्ति अलंकार का अर्थ क्या होता है बताइए साथी। तो 87 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, यानी टेढ़ा और व्यंग्यात्मक कथन होता है। कैसा होता है वक्रोक्ति, टेढ़ा और व्यंग्यात्मक कथन होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है बताइए। काव्य का जो मुख्य प्रयोजन है वो क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यश और आनंद की प्राप्ति होती है। क्या, यश और आनंद की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घिघियात है, क्या चीज, घिघियात है कड़क थिरक गात, घिघियात है कड़क थिरक गात में कौन सा रस छलकता है बताइए। इसमें जो रस है वो कौन सा है बताइए साथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भयानक रस है। कैसा, घिघियात है कड़क थिरक गात, है ना, तो इसमें भयानक रस हो जाता है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसमें बताइए। तो इसमें रा वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। कैसा अलंकार है, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसा है, उत्प्रेक्षा, सॉरी उत्प्रेक्षा नहीं, अनुप्रास अलंकार है। कैसा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उपमान और उपमेय के अभेद आरोप को क्या कहते हैं बताइए। उपमान और उपमेय के अभेद आरोप को क्या कहते हैं बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपमा नहीं रूपक अलंकार होता है। जहां अभेद आरोप हो जाए इनका वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर विकारों को क्या कहते हैं। तो जो मन में स्थिर नहीं, जो अस्थिर विकार होते हैं मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें आप संचारी भाव कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद के अंत में सामान्यतः क्या होता है बताइए। रोला छंद के अंत में सामान्यतः क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा दो गुरु वर्ण होते हैं। कैसे, दो गुरु वर्ण, यानी कि ये वाले मात्रा वाले दो वर्ण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किधो व्योम वीथिका भरे हैं, किधो व्योम वीथिका भरे हैं भूमि धूम केतु, भूमि धूम केतु। ठीक है। हाँ, में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए। तिथो व्योम वीथिका भरे हैं भूमि धेम केतु, धूम केतु में कौन सा अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, यानी संदेह अलंकार हो जाएगा। ठीक है। किधो मतलब किधर भरा है। करुण रस का देवता किसे माना जाता है बताइए साथी। तो करुण रस का जो देवता होता है वो आपका यमराज होता है। कैसा होता है, कौन होता है, यमराज होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गीतिका छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है बताइए। गीतिका छंद की कितनी मात्राओं पर यति होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कितनी होती है, 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है गीतिका पर। अगला क्वेश्चन, दो पर बैरों उर्वशी, तो पर बैरों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, सुनी राधिके सुजान में कौन सा अलंकार हो जाएगा बताइए साथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। कैसा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है। वात्सल्य रस को 10वां रस मानने वाला आचार्य कौन है बताइए। वात्सल्य रस को जो 10वां रस मानने वाला आचार्य है वो कौन हो जाएगा, वो आपका मम्मट हो जाएगा। कौन है वो आपका, सॉरी मम्मट नहीं, आपका कौन सा, विश्वनाथ है। कौन है, विश्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोरठा छंद, कैसा, सोरठा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। जैसा कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन पीछे हो चुका है। तो सोरठा छंद के विषम मात्राओं में कितनी, विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा 11 मात्राएं होती है। कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। किसके, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है बताइए, यह परिभाषा किसने दी है। राइट आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी ने दी है। किसने, आचार्य दंडी ने इसको दिया है। ठीक है साथी। ये आपके 100 क्वेश्चन रहे, और आप लोग अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को खुद समझ में आ रहा होगा कि वाकई में क्वेश्चन बार बार ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। हाईलाइटेड क्वेश्चन मैं आज की प्रैक्टिस सेट में रखा था। ठीक है। तो काफी अच्छा शानदार प्रैक्टिस सेट रहा।